काराकाट लोकसभा के ओबरा में और ये पड़ता है वैसे, लेकिन लोकसभा क्षेत्र काराकाट है जहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा अभी सांसद थे। अब उन्होंने एनडीए को बाय बाय कह दिया है, महागठबंधन में है। और विशेष बात यह है कि शायद उनको ओबरा पे विश्वास नहीं है, ये काराकाट पे विश्वास नहीं है। इसी वजह से उन्होंने 2 जगह से इस बार चुनाव लड़ने का फैसला किया है। चुनावी चुस्की में आज हम इसी पे बात करेंगे। महेंद्र जी की चाय की दुकान है ओबरा की, बहुत फेमस चाय की दुकान है। क्या है, कैसी चाय बनाते हैं भाई? चाय तो सर अच्छे बनाते हैं। चाय बनाते हैं जी सर। कैसी चर्चा होती है? अब चुनाव आ गया है, चुनाव में केवल ये बीजेपी के वोट मिलेगा। ऐसा क्यों? आपके यहाँ से इतने बड़े मंत्री रहे। पिछले बार उपेंद्र कुशवाहा रह कर गए, वो कोई काम नहीं किया, यहाँ तक क्षेत्र में घूमने भी नहीं आए। ओबरा क्षेत्र में घूमने नहीं आए। महेंद्र जी की बात है, शायद इसीलिए शायद उन्होंने अपना क्षेत्र बदल लिया है। 2 जगह चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से भी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ पूर्व मुखिया जी हैं ओबरा के। क्या लगता है कि ये जो कह रहे हैं महेंद्र जी सही है? बात सही है। कहने का मतलब ये है कि हमारे ओबरा का दुर्भाग्य है कि जो हमारे के यहाँ मंत्री रहे 5 साल और ओबरा के क्षेत्र में आज तक 1 रुपया का काम नहीं हुआ, और न किसी से मिलना न किसी से जुलना। अच्छा, किसी से मिलना जुलना भी नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या वजह क्या लगता है आप लोगों को? बस हम लोग को देश के लिए, हित के लिए वोट देना है मोदी जी को। देश के लिए, देश का तुरंत बात आ जाता है। जहाँ हम लोग जाते हैं देश की बात आती है। देश ही का बात है कि ओबरा कोई बात है? देश सबसे ऊपर है। देश सबसे ऊपर है। हाँ, देश सबसे ऊपर है। अच्छा, क्या ऐसा वजह है कि देश का एकदम चर्चा होने लगा? देश ही सबसे ऊपर है और कुछ है ये नहीं? देश सबसे ऊंचा चीज है सर। सबसे ऊपर देश ही है। आप लोग हैं, पढ़ने जाते हैं? हाँ, पढ़ने जाते हैं। पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई अभी कुछ समय तक कोई डिले ही रही है। जिस अच्छा। स्कूल में जाते हैं हम, कुछ समय तक डिले ही रही है। अच्छा, अच्छी पढ़ाई नहीं होती? नहीं, अभी नहीं हो रही है। अच्छा, क्या लगता है यहाँ का क्या मुद्दा है? मंत्री रहे हैं यहाँ पे ओबरा से, जो सांसद रहे हैं, तो लगता है कि कुछ काम किया है उन्होंने? बहुत इतना विकास किए हैं कि सब चारों कोना नजर आ रहा है। विकास विकास है, हुआ है जी, बहुत। अच्छा, आपको भी लगता है? आपका हमारा देश में अभी सिर्फ मोदी को ही जरूरत है। सिर्फ मोदी का है? क्यों? मोदी क्यों ऐसा लगता है? मोदी हर चीज में आगे है। विदेश में प्रतिष्ठा बढ़ा है। विदेश में प्रतिष्ठा बढ़ा दिए मोदी जी। अभी हमारे फिर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बहुत काम किया है मोदी बात हो रही है, लेकिन सब लोग कहते हैं चौकीदार अच्छा काम नहीं कर रहा। चौकीदार उपेंद्र कुशवाहा को हराना है हम लोग के। अच्छा, क्यों हरा देना? काम नहीं किए क्षेत्र 5 साल काम नहीं काम किए। तो क्या यही वजह है कि 2 बार साल में 1 बार दिखाई देते हैं? साल में 1 बार दिखाई देते हैं। अच्छा, चुनाव के समय में दिखाई देते हैं, बाद बाकी समय में चले जाते हैं। 5 साल में बस 5 दिन दिखाई देते हैं। 5 दिन जब मिला था तो मोदी के नाम पर उनको वोट मिला था, उपेंद्र कुशवाहा को। अच्छा, मोदी के नाम पर वोट मिला? अच्छा, आपको भी नहीं लगता कि मोदी जी के नाम पर वोट मिला? हाँ। क्यों ऐसा? सब जीत गया। अच्छा, तो ये बड़ी एक बात निकल के सामने आ रही है कि मोदी के नाम पे वोट मिला था, लेकिन अब यहाँ के लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। मोदी। अच्छा, क्या आप लोगों को क्या लगता है? मोदी जी को वोट देंगे यहाँ। बस कल मोदी जी और कुछ नहीं है? जी, बस मोदी जी। कुछ काम नहीं किया। हाँ, मोदी जी हैं, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, विश्व में हमारा डंका बज रहा है। भारत सरकार, भारत का डंका भी बज रहा है। डंका बज रहा है। मोदी पे विश्वास है और राष्ट्र जिस तरह प्रगति के पथ पर अग्रसर है, इसको देखते हुए जनता के मन में विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से। हम तो यहाँ से विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास। ऐसा क्यों विश्वास आ गया सबके अंदर? आज मोदी के नेतृत्व में पूरे दुनिया में भारत का डंडा बज रहा है। अच्छा, ये क्यों ऐसा? राहुल जी कुछ काम नहीं करते? राहुल पप्पू हैं। क्यों ऐसा? देशद्रोह का कानून खत्म करने वाला है, आसपा खत्म करने वाले, हमारे देश के लिए बहुत गलीमत की बात है। अच्छा, सर, क्यों? राहुल जी को एनसीसी इतना बड़ा कैडेट है हमारे इंडिया का, हाँ। उसको उनके बारे में नहीं मालूम है। एनसीसी के बारे में नहीं मालूम? क्या चलाएंगे वो देश? अच्छा, देश नहीं चला पाएंगे लगता है? राहुल जी कभी देश नहीं चला पाएंगे। जो मोदी जी हैं, उन्होंने डिजिटल का वादा किया था। आज इंडिया डिजिटल बन चुका है। कोई बोलता है कि इंडिया डिजिटल नहीं बना, तो मैं बता सकता हूँ इंडिया डिजिटल बना है। बन गया है इंडिया डिजिटल? हाँ, डिजिटल बन गया। अच्छा, ओबरा डिजिटल हुआ कि नहीं भाई? ओबरा में कुछ काम हुआ? हो रहा है धीरे धीरे सब हो रहा है। बताइए, ओबरा की क्या समस्या है? समस्या यही है कि हम कोई काम कार्य प्रगति नहीं है, कुछ भी काम मंत्री वैसे थे। अच्छा, रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा जी हाँ। क्या किए?
विकास के नाम पर एक थर्ड क्लास का लाइट लगा दिए, बस हो गया। अच्छा, लाइट लगा? हाँ, एक लाइट लगा है यहाँ, लाइट जलता बस वो जलता है नहीं। लाइट जलता नहीं, लाइट लगा हुआ लेकिन लाइट जलता नहीं, बस लाइट नाम के लिए है। अच्छा, नाम के लिए है। वो केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी हमारे लोकसभा क्षेत्र में किसी कोई विकास का कार्य नहीं किया है। हर क्षेत्र में मोदी जी काम किए हैं। बिजली के क्षेत्र में भ्रष्टाचार कम किए हैं। देश का सम्मान हमारा इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ा है, प्लस में बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। अच्छा, क्या क्या सम्मान बढ़ गया, क्या लगता है आपको? पहले हमारे देश के जो इंडियन विदेश में रहते थे उनको अपना इंडियन कहने पर उनको शर्म लगता था। इंडिया का ऐसे दशा था, दुर्दशा था, उनको कहने में शर्म लगता था। क्यों शर्म लगता था? ओबरा की कोई समस्या है? हाँ, समस्या तो है सर, बहुत सारा समस्या है। कोई चीज भी है, मतलब वैसा अगला सब पूछिए तब तो हम बताते हैं। अच्छा, ओबरा की सबसे बड़ा समस्या है कि हमने उपेंद्र कुशवाहा का 4 बार यहाँ ज्ञापन सौंपा है। ओबरा में इतना बड़ा ओबरा 18 प्रखंड ओबरा है, पंचायत है, उनको गाड़ी पे उतरने के लिए नहीं है। अच्छा, क्यों ऐसा आप लोग बार बार कह रहे हैं कि गाड़ी से उतरने का मौका नहीं? बिल्कुल, जब उतरवे नहीं किए तब न कह रहे हैं सर कि नहीं उतरे है। अच्छा, बस खाली हॉर्न बजाते हुए जाना है। आपको लगता है इसके अलावा सब मोदी कर रहे हैं? कोई ओबरा की समस्या है, ओबरा में कुछ काम होना चाहिए? ओबरा की समस्या केवल महाबली सिंह ही समाधान कर सकते हैं। अच्छा, महाबली सिंह समाधान कर सकते हैं, इसका मतलब आप पार्टी की बात कर रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि कोई समस्या ऐसी है जो जहाँ पे कुछ काम होना चाहिए? काम तो हो ही रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार में, जो हो रहा है अच्छे हो रहा है। बस केवल नरेंद्र मोदी, केवल राष्ट्रीय मुद्दा यहाँ पे है नरेंद्र मोदी। अच्छा, राष्ट्रीय मुद्दा के अलावा कोई लोकल मुद्दा नहीं? बहुत मुद्दा है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दा के चलते जो मोदी जी को वोट दिया जा रहा है। अच्छा, क्यों ऐसा बार बार एक ही चीज, बस मोदी जी क्यों? मोदी जी हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, देश हमारा सुरक्षित है। हमारा सर देश सुरक्षित है सर, तो मैं भी सुरक्षित हूँ, मेरा गांव सुरक्षित है, मेरा जिला सुरक्षित है सर। आने वाला फ्यूचर में हमारा जो कंट्री बहुत बड़ा सर विश्व के लेवल पर सर डेवलप किया सर, क्या है वो संचार के लेवल में हो सर, या सुरक्षा के नीति में हो, एजुकेशन के लेवल में हो, और हमारा जो देश का मान सम्मान है बहुत बड़ा एक विश्व का मान सम्मान बढ़ गया। हाँ, ये शौचालय की बात कर रहे थे, ये बड़ी बात है, शौचालय बन गया देश में। गरीबों को चूल्हा मिल गया, जो माँ बहने दमा खांसी जैसी बीमारियों से प्रभावित हो रही थी, आज वो घर में गैस सिलेंडर पे भोजन बना रही है। अपना उनका इज्जत घर है जो स्वच्छता के लिए, स्वच्छता पे बहुत काम हुआ। यहाँ स्वच्छता पे काम हुआ है? हाँ, हुआ है, बहुत हुआ है। यहाँ अभी मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिया। यहाँ शौचालय माँ बहने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, आज मोदी जी के चलते बहुत सारा हो गया। अच्छा, बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत सारी चीज हुआ है, बहुत काम किए हैं। और मोदी जी 56 इंच के सीना है, उनके लिए बहुत दिखा दिए कि 56 इंच कैसा सीना होता है। दिखा दिए 56 इंच का सीना, देख गया। मोदी जी बहुत काम किए हैं। मोदी जी जो है सब, मोदी के बिना काम नहीं चलेगा। इस तो कांग्रेस तो चोर है। अच्छा, ये काहे लिए ऐसा बात बन गया? क्यों ऐसा लगता है कि सब चोर है? इसलिए लग रहा है कि उस तरह बोलता है, देश के प्रति खतरा है। वो देख रहे हैं कि जैसे कि जो उसका घोषणा पत्र जो है उसमें खाली देश के खिलाफ है, देश की खिलाफत है, ऐसा आपको लगता है? देश की खिलाफत हो गई क्या? सब जगह देश की खिलाफत हो रही? जी, मोदी जी थे, बहुत बढ़िया काम किए हैं बिहार में, सबके अच्छा, बहुत बढ़िया काम किए हैं। हम ललन जी के पास चलते हैं। देखिए, चाय बनी कि नहीं भाई महेंद्र जी? आए, चाय बना दिए हैं? जी सर, जी सर। तो चाय पिलाइएगा कि नहीं? अच्छा, चलिए, चाय हम लोगों को मिल गई है, फिर हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस बार जो है मुकाबला, ये कहें कि एनडीए और महागठबंधन के बीच में है, तो किस तरह का मुकाबला देखते हैं? मुकाबला तो है ही नहीं, सीधा मोदी है, इसलिए कि सैनिक, लड़की, देश का मान सम्मान, शिक्षा, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के हाथ में सुरक्षित। अच्छा, मुकाबला नहीं लगता है? मुकाबला नहीं, यहाँ केवल ही एनडीए का ही है, महागठबंधन मुकाबला में है ही नहीं। ये लगता है आपको? जरूर। आपको भी यही लगता है? जी हाँ। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहते हैं, राहुल जी चाहिए कि मोदी जी चाहिए? ऐसा क्यों? मोदी देश की जरूरत है, देश का स्वाभिमान है मोदी। अच्छा, और मोदी जैसे नेता का अभी हमें 10 साल और जरूरत। अच्छा, 10 साल और जरूरत, उसके बाद नहीं रहेगी? नहीं, मोदी चाहिए। अच्छा, 10 साल के बाद समस्या नहीं रहेगी, मोदी तो रहेगा ही। अच्छा, समस्या नहीं रहेगी। जब आप लोग बड़े होइएगा तो सब समस्या खत्म हो जाएगी? ऐसा तो नहीं उतना लगता है। नहीं लगता है? आपको लगता है?
लगता है हाँ हो जाए। लगता है यस। मोहन जी की चाय की दुकान है, चाय बन रही है, और इनकी चाय की विशेषता क्या है, क्या ये किस तरह की बात करते हैं, क्योंकि हम चुनाव पे चर्चा करने आए हैं। मोहन जी सर, क्या क्या चर्चा होती है आपके यहाँ? यहाँ सर सुशील बाबू का चर्चा होता है रेलवे चौक पर ज्यादा। अच्छा, ऐसा काहे है? और तो बहुत लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ सर भी है। हाँ है तो जरूर सब, हाँ। लेकिन नजदीकी है। और चाय कैसा बनाते हैं, कौन कौन सी चाय है, कितनी बढ़िया चाय रहती है? चाय तो अच्छी है सर। अच्छा, चाय तो क्या कितना लेते हैं इसका? 5 रुपए लेते हैं। 5 रुपया में चाय है, कुल्हड़ वाली चाय? सर। अच्छा, पहली बार हम सुन रहे हैं 5 रुपए में कुल्हड़ वाली चाय। जी बोलिए। जी हाँ सर, पहली बार है। तो ये क्या इतना कम रेट में फायदा हो जाता है? हाँ, मिला जुला ठीक है। अच्छा, पहले एक बात थी कि पहले प्रधानमंत्री चाय वाले थे, अब चौकीदार हो गए। जी, चौकीदार हो गए, इसलिए सर सबको देख रेख करना उनका काम है। अच्छा, देख रेख करना काम है। लगता है कि देख रेख काम है प्रधानमंत्री का, कि वो देख रेख करे? एकदम विकास बहुत किए हैं, देश के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। अच्छा, देश के लिए अच्छा काम, बहुत अच्छा काम किए अच्छा काम किए हैं। हम देखिए अब मोहन जी की चाय पी लेते हैं, बता रहे हैं बिना चीनी की चाय है, तो बिना चीनी वाली चाय ही हम लेते हैं। ये लगता है कि देश में बहुत काम हो गया। हाँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। पुलवामा में जो हमला हुआ है उसका एयर स्ट्राइक करके बदला ले लिया 10 दिन के अंदर। यह हिम्मत तो नरेंद्र मोदी में है ना। नरेंद्र मोदी में हिम्मत है। लगता है कि आप युवा हैं, ऐसी जो बात कर रहे हैं सही है? नहीं, देश को तरक्की और पढ़ाई, शिक्षा और बेरोजगारी से दूर ये सब पहले ध्यान देना चाहिए, बाद में उसके बाद पुलवामा, उसके बाद दूसरी चीजें करनी चाहिए। लगता है ये जो बात कह रहे हैं आपके साथी? मेरे साथी जो बात कह रहे हैं वो सही है। पहले शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, फिर उसके बाद बेरोजगारी पर। शिक्षा और बेरोजगारी की बात हो रही। शिक्षा बेरोजगारी कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है औरंगाबाद के लिए? बिल्कुल मुद्दा है। शिक्षा और बेरोजगारी, जो हम लोग के नवयुवक हैं उनको रोजगार मिलना ही चाहिए। अच्छा, मिलना चाहिए। इस बार जब वोट देने आप लोग जाएंगे तो क्या मन में होगा? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, बस राष्ट्रीय मुद्दा रहेगा जी, क्षेत्रीय नहीं। पढ़ाई लिखाई दवाई नहीं रहेगा? वो सब सही है, लेकिन मेन नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा प्रधानमंत्री। अच्छा, सबसे बड़ा। हाँ, लोकल जो मुद्दा है वो चाहे बिहटा रेलवे लाइन हो, औरंगाबाद से रेलवे लाइन जोड़ने के लिए सुशील मोदी ने संघर्ष किया। उसके बाद कुटकू डैम हो, पानी की जहाँ तक पानी की बात हो तो सुशील सिंह ने बुलाया नरेंद्र मोदी को। मतलब उनकी बात कर रहे हैं, यहाँ के सांसद और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि यही मुद्दा है? हाँ, नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हर मायने में अच्छा काम किए हैं। अच्छा, हर मायने में अच्छा काम हो गया? हाँ, सब अच्छा हुआ। क्या क्या अच्छा हो गया? सब कुछ। सबसे बड़ा तो देश के हित में बहुत अच्छा काम किए हैं, एयर स्ट्राइक करके जो है ना। अच्छा, एयर स्ट्राइक ही मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। नरेंद्र मोदी ने आज 15 साल पीछे देखी कि रोड नहीं था, आज रोड हो गया। आज 24 घंटा में 20 घंटा लाइन मिल रहा है। आज सारा चीज नरेंद्र मोदी ने और नीतीश कुमार ने किए हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, बस यही दो लोग हैं? बस। अरे सड़क, बिजली, प्रशासन, हॉस्पिटल, सारा कुछ हम लोग का सही मिल रहा है। अच्छा, सही मिल रहा है। हाँ, तो ये लगता है कि सब कुछ सही हो गया। अभी बात हो रही थी कि शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है, यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छा नहीं है। शायद व्यवस्था तो सारी अच्छी है, ताकि खास करके पत्रकारिता को लेके आप अगर सुलभ रूप से, सक्षम रूप से ये रिकॉर्ड अगर कर रहे हैं तो ये मोदी जी का देन है। और बाकी रही कि मूलभूत सेवा में अब एक कॉमन पीपल का 1 रुपया भी घर में खर्च नहीं हो रहा है, जैसे बिजली में, अनाज में, रोड में, शिक्षा में। तो आखिर और क्या चाहिए हमको सरकार से? एक अच्छी सरकार से और कुछ कामना नहीं करते हैं। परफेक्ट कैसे हो रहा है? सीमेंट पहले ले रहे थे F2R 380 रुपये दे रहा था, कल बढ़ गया, आज 340 रुपये बोल रहा है F2R सीमेंट। तो हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग यही समझते हैं कि नेता लोग पैसा ले लिया कंपनी से। अच्छा, अब कंपनी बढ़ा दिया पैसा, कंपनी ने दाम बढ़ा दिया, ये है मुद्दा। हाँ, है। अभी तो वहीं से आ रहे हैं सर, तुरंत आ रहे हैं। बढ़ा दिया, बोले क्या करेंगे? टोटल चीज पर दाम बढ़ गया। अच्छा, दाम बढ़ गया, क्या कह रहे हैं? ऐसा है कि हम एक गरीब किसान परिवार के यहाँ से बिलोंग करते हैं। पहले हम धान 700 रुपए बेचते थे, इस बार 1800 का बेचे हैं। भाई, अमीरी भी तो बढ़ रहा है, गरीबी कहाँ से बोल रहे बढ़ रहा है? क्या 700-1800 होने में अच्छा है कि दाम बढ़ गया तो मतलब अब ज्यादा पैसा मिलना है, ज्यादा खर्च भी होना चाहिए। ऐसा लगता है ज्यादा पैसा मिलना, ज्यादा खर्च होना चाहिए? ज्यादा खर्च होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ तो और युवा हैं, हम उन लोगों से, क्या आपको लगता है कि ये जो लोग कह रहे हैं ये बात सही है?
मैटर कि चीजें जो है उनके दाम बढ़ रहे हैं, तो दाम मिल भी रहा है। धान का दाम बढ़ गया है, गेहूं का दाम बढ़ गया है। जी सरकार की तरफ से ऐसा हो रही है, बढ़ रहा है तो मिल भी रहा है। अच्छा, बढ़ रहा है तो मिल भी रहा है, दोनों चीजें। अच्छा, ये बताइए कि और क्या मुद्दा होगा जब आप जाएंगे इस बार चुनाव में वोट देने? कोई मुद्दा है अपना? कोई मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा था, विकास भी हो रहा है। हमारे मोदी सरकार ने बहुत काम किया है और आगे भी करेंगे हम। अच्छा, आगे भी काम करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सबसे बड़ा देशभक्ति का मैटर है जो यहाँ फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि दो प्रधानमंत्री हो। ऐसा कहाँ है? किसी भी भारतीय को ये गवारा नहीं होगा कि दो प्रधानमंत्री। दो प्रधानमंत्री का मुद्दा आप लोग सोचते हैं दो प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने स्टूडेंट हैं, हम लोगों को उनसे बहुत ज्यादा फायदा है। हम लोगों को सब चीज पढ़ाई लिखाई में फायदा है, सब चीज से फायदा। हम उन्हीं को सपोर्ट करना चाहते हैं। सपोर्ट करते हैं। आप क्या करते हैं? हम भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, सपोर्ट ही करते हैं? नहीं, हम कोई वजह होगी ना भाई? बहुत कुछ, हर हर मोदी घर घर मोदी। अच्छा, हर हर मोदी घर घर मोदी। लगता है कि यही चीज होना चाहिए? जी हाँ, एकदम होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। अच्छा, क्यों ऐसा लगता है? काम कर रहे हैं, 5 साल में बहुत अच्छे काम किए। अच्छा, युवा के लिए बहुत बढ़िया किए, गरीबों लोग के लिए किए। अच्छा, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए। आपको लगता है कोई काम हुआ है गांव में? चीजें हुई हैं, बदली हैं? विकास का काम तो हुआ है, विकास का काम हुआ। क्या क्या बदल गया? क्या क्या गांव में कुछ हुआ? सारी चीज जो होना चाहिए वो विकास पर है। अच्छा, विकास हो रहा है। मोहन जी की चाय को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। मोहन जी की चाय की दुकान पे मोहन जी इतनी देर से बात हो रही है और यहाँ पे जैसा आप कह रहे हैं तो वही सब चीजें सामने आ रही है। आखिर क्या वजह है? कैसी चाय आप पिला देते हैं? चाय तो सर अच्छी पिलाते हैं लोग के, और अच्छी चाय है सर, उनका देन है सर, भगवान का कृपा है, सब मोदी जी का देन है, समझना। अच्छा जी सर। ये लगता है कि चाय वाले ने कुछ कमाल कर दिया? नहीं, चाय ठीक ही रहे, अभी तक तो ठीक रहे, भविष्य अभी तो ठीक रहे। तो ये कह रहे हैं। हाँ, बताइए। जल स्तर का एकदम गिरा जा रहा है, पानी के लिए हाहाकार मचने वाली है। इस पे किसी का कोई ध्यान नहीं है, समझे। मोदी सरकार ने एक काम बहुत अच्छा किया, गरीब स्वर्णों का 10% आरक्षण देने का काम। आरक्षण भी मुद्दा है यहाँ पे। आरक्षण मुद्दा है। मोदी जी को हम लोग जिस तरीके से जिताना चाहेंगे और जीतेंगे मोदी जी। हम तो यही कहेंगे कि और सब जो भी पॉलिटिक्स हुआ और आज जो मोदी जी का जो अभी है उस सब लोग को पछाड़ते हुए मोदी जी ही जीतेंगे। अच्छा, मोदी जी आप चाय पी रहे हैं तो कुछ लगता है कि ये लोग जो कह रहे हैं सब सही है? हम सब सही है, सब सुन रहे, सब सही है, सब सही है। चाय का कैसा स्वाद है मोहन जी? मोदी जी जैसा। अच्छा, मोदी जी जैसा स्वाद है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे। अच्छा, ये चूंकि बात हो रही है, राहुल गांधी भी यहाँ मुद्दा है। राहुल गांधी यहाँ मुद्दा नहीं है। जैसे यहाँ बात है कि हम लोग नौजवान युवा हैं। हम लोग को अगर कल के डेट में नौकरी नहीं मिलती है तो कल के डेट में ना हम किसी बीजेपी के नेता को वोट देंगे, ना किसी कांग्रेस के नेता को। बहुत बढ़िया, अच्छी बात आपने कही। अगर देश में डिस्क्रिमिनेशन हट जाएगा तो आरक्षण भी हट जाएगा। देश में छुआछूत भेदभाव खत्म हो जाएगा तो लोगों के बीच में बुराई और कठिनाई पैदा नहीं होगी। कितनी अच्छी बात कही आपने। मोदी जी हम लोगों के लिए, हम गरीबों के लिए भारत आयुष्मान जो बनाए हैं, बहुत बने, इसके लिए हम लोग ही किए हैं। और ज्यादा के घर में जो गैस सिलेंडर हम लोग चल रहा, जो गरीबों को चूल्हा फूक फूक के मुंह जलता था, आज हम लोग जो है कि चूल्हा नहीं फूकने पड़ रहा, गैस हर घर में हम लोग गैस मिला है। घर में आ गई, गैस हर घर में आ गई है। सर, मोदी जी के हम लोग फैन हैं, नो डाउट। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन औरंगाबाद का इतना बुरा हाल है, रोड बनता नहीं है, बनते ही 6 महीने में उखड़ जाता है। सीवर का कोई समाधान नहीं है यहाँ पे, ड्रेनेज का कोई समाधान नहीं है। दूसरा चीज, शहर के बीचों बीच सीमेंट फैक्ट्री। औरंगाबाद इंडिया का पहला ऐसा शहर है जो शहर के बीचों बीच सीमेंट फैक्ट्री समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। किसानों का जमीन बर्बाद हो रहा है। पानी का हाहाकार मच गया था सीमेंट फैक्ट्री के चलते, हमारी हुई है। सीमेंट फैक्ट्री के चलते पानी के लिए हाहाकार जो मची हुई है। ये लगता है कि पानी की समस्या सीमेंट फैक्ट्री को। पानी की समस्या सर, अभी गर्मी के दिन आ रहे हैं और लेयर पहले ही सूख जाता है। अभी बोलना चाहूंगा, 4-5 साल बाद औरंगाबाद का ये हालत होगा। सराउंडिंग 4 से 5 किलोमीटर के रेंज में एक घास भी नहीं उगेगा। फ्लाई ऐश जो उड़ता है वो फर्टिलाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता है। और देखिए, मैं 2 चीज बताऊंगा। नॉर्म्स को ताक पे रख के सीमेंट फैक्ट्री बनाया गया है। क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री के लिए मैं 2 लॉ पढ़ा हूँ। एक तो हाईवे रोड पे सीमेंट फैक्ट्री नहीं होना चाहिए, वो हाईवे रोड पे है। दूसरा, कृषि योग्य जमीन पे सीमेंट फैक्ट्री नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो दोनों चीज है। अच्छा, तो ये क्या ये मुद्दा रहेगा इस चुनाव में?
रहेगा, लोग बेवकूफ हैं। नहीं रहेगा, सीमेंट फैक्ट्री मुद्दा बनेगा, मुद्दा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। और कुछ होने वाला है क्या? और कुछ आप कहना चाहते हैं? सीमेंट फैक्ट्री की सब कोई मुद्दा नहीं है सर, ये सब कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ सिर्फ एक चीज है कि सुशील कुमार सिंह यहाँ के विकास पुरुष है। अच्छा, विकास पुरुष है, चलिए ठीक है, सुशील कुमार सिंह विकास पुरुष है। किसी को और कुछ कहना है? कुछ कहना चाहते हैं? एक बात और कहना चाहेंगे, सबका साथ सबका विकास लेके जो मोदी चले हैं और अलगाववादी जो देश के लिए जो ये भ्रम फैला रहा है, आज के डेट में मोदी ही देश को बचा सकता है और कोई मुद्दा नहीं। अच्छा, मोदी जी देश को बचा सकते हैं? चलो, सवाल ही नहीं पैदा होता है, उनका अपना घर रक्षा नहीं हुआ, देश का क्या बचाएंगे? चलिए, तो ये भी बात सामने आ रही है, एकदम बता रहे हैं। अभी जो महबूबा मुफ्ती जो बोल रहा है, अलगाववादी जो 370 धारा हटाने की बात करता है, किसने बनाया? बनाया था तो गलतफहमी तो होती है। इसलिए देश का विकास के लिए मोदी अति आवश्यक है। अति आवश्यक क्या कहना चाहते हैं? वो बहुत अच्छी सरकार है, उन्होंने बहुत विकास कर दिया है देश का। अच्छा, आज गांव में बिजली है, जहां पहले बिजली भी नहीं हुई करती थी, वहाँ लोग क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य राज है, मैं एयरफोर्स स्कूल में पढ़ता हूँ। एयरफोर्स स्कूल कैसे ये सोच सब आ गई आपके अंदर? क्योंकि उन्होंने ये काम किया है। कर दिया है, काम कर दिया है। अब इसी से हम अपनी बात को समाप्त कर चलते हैं। मोहन जी की चाय फिर उबल रही है और इनकी चाय लगातार आगे बढ़ रही है और ये साफ तौर पे है जिस तरह की चीजें हैं औरंगाबाद में, जिस तरह की यहाँ की बातें हैं, तमाम तरह की चीजें, लेकिन मुख्य समस्या यहाँ की पानी है, जो पेयजल है, ये बड़ी समस्या है। और जिस तरह से एक परियोजना है, उस पर 47 साल से काम नहीं हो रहा था, कोयल नदी परियोजना, वो काम हो रहा है, उसको लेकर थोड़ा संतोष यहाँ के लोगों में जरूर है।